नमस्कार। आज एक गंभीर विषय पर चर्चा, और चर्चा इसलिए कि क्या अब टीएन शेषन, खैरनार या जस्टिस सिन्हा जैसे कोई अफसर पैदा होंगे या नहीं होंगे। क्या हमारे देश का सिस्टम अब ऐसे जाबाज अफसरों, ईमानदार अफसरों को आने का मौका देगा। आपको 3 तस्वीरें दिखाई दे रही है। मैं आपको 3 तस्वीर दिखाता हूं। हो सकता है कि नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनमें से किसी को ये पहचान नहीं पाए। पुराने लोग शायद टीएन शेषन को पहचान लेंगे, लेकिन बाकी 2 ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम और काम से जरूर सब लोग परिचित होंगे। आज हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में, टीएन शेषन। जी हां, टीएन शेषन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के तमाम राजनेताओं को जूती की नोक पर रखा। जी हां, जूती की नोक पर रखा और चुनाव आयोग को उस शक्तिशाली संवैधानिक संस्था के रूप में रूपांतरित किया, मतलब बना दिया चुनाव आयोग को, जिसकी वो हकदार थी। मतलब चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए था, उसको टीएन शेषन ने कर दिखाया। अब चुनाव आयोग के दोबारा केचुआ बन जाने के बाद शेषन की अब याद आती है और शेषन याद किए जाते हैं। दूसरा नाम है जीएस खैरनार का। महाराष्ट्र के ये अधिकारी थे और सत्ता तंत्र से लगातार टकराते हुए देश की सबसे अमीर और भ्रष्ट म्युनिसिपल बॉडी बीएमसी तक पहुंचे। यहां उन्होंने क्या किया? यहां आकर के उन्होंने राजनेता, बिल्डर, गठजोड़ को बेनकाब करना शुरू कर दिया, तो पूरे महाराष्ट्र में भूचाल आ गया। खैरनार का नाम आप मुंबई में जाएंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति और माफिया लोग उनको याद करेंगे। खैरनार जो है मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों से टकराए, झूठे मामलों में फंसाए गए, सस्पेंड हुए और फिर बाइज्जत बहाल हुए। वापसी के बाद खैरनार ने उन्हीं लोगों के अवैध निर्माण गिराने शुरू किए जो ईमानदार खैरनार के निलंबन के मुद्दे पर चुनाव लड़कर सत्ता में आए थे। समझे? जिन्होंने बोला कि खैरनार ईमानदार थे, उन्हीं का एक नाम है जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। वो व्यक्ति हैं जिनके एक फैसले ने इस देश की राजनीति को बदल दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सिन्हा ने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को गैर कानूनी करार दिया था और इस फैसले के बाद देश में इमरजेंसी लग गई थी। जस्टिस सिन्हा के बारे में आप गूगल करिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका को आप सब लोग, हम सब लोग अपने अपने तरीके से देखते आए हैं। आप या हम, कोई भी ऐसे 20 ऐसे नाम गिना सकते हैं जिन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए सरकार को ठेंगे पर रखा और अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। लोग आज भी उन्हें ईमानदार अफसर के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या अब ऐसे अफसर के नाम आप गिना सकते हैं? क्या 2014 के बाद कोई ऐसा नाम बता दीजिए जो टीएन शेषन, खैरनार या सिन्हा ना हो, लेकिन उसमें उनकी थोड़ी बहुत भी छाया दिखाई दी हो आपको? मेरे एक मित्र का दावा है कि आप केबीसी की तरह गेम क्विट कर जाएंगे। मतलब आपको कोई ऐसा नाम नहीं मिलेगा, आप ऐसा कोई नाम नहीं ढूंढ पाएंगे जो जीएस खैरनार या टीएन शेषन जैसे दिखाई पड़े। खैरनार पर अचानक ईमानदार बनने का भूत कोई सवार नहीं हुआ होगा और शेषन रातों रात सुधारवादी नहीं बने होंगे। जस्टिस सिन्हा जो जज साहब थे, उनकी ईमानदारी भी हाईकोर्ट जज बनने के पहले वही रही होगी जो हाईकोर्ट जज बनने के बाद भी आई थी, हाईकोर्ट जज बनने के बाद थी। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई जिला जज अपने पेशकार से रिश्वत उगाही करवाए और हाईकोर्ट जज बनते ही सीधे प्रधानमंत्री से टकरा जाए। मतलब सिस्टम में वो पहले से ईमानदार थे, आगे भी ईमानदार बने। कहने का जो सीधा मतलब ये है कि पुरानी व्यवस्था यानी 2014 के पहले पुरानी व्यवस्था में तमाम कमियां थी, उसके बावजूद ऐसे रास्ते खुले थे जहां कोई ईमानदार व्यक्ति चाहता तो सिस्टम से टकराकर
अपना काम कर सकता था और आगे भी बढ़ सकता था। तभी तो टी एन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उस समय के राजनेताओं समेत पूरा तंत्र ईमानदार लोगों से घबराता था। जी हां, लेकिन अब उस पुरानी व्यवस्था पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। इसके मलबे में जो चीजें दफन है उसमें ईमानदारी का इकबाल भी शामिल है। बड़ी बात बता रहा हूं, उसमें ईमानदारी का इकबाल भी शामिल है। ये इकबाल हमारे समाज के भीतर भी नहीं है। व्यवस्था की बात तो छोड़ ही दीजिए। व्यवस्था से टकराने वाला ईमानदार व्यक्ति अब किसी का नायक नहीं है। जरा सोचिए, यही ईमानदार आदमी नायक के रूप में लंबे समय तक हिंदी फिल्मों की कामयाबी की गारंटी हुआ करता था। मतलब कोई अफसर, फिल्मों की कहानी क्या होती थी, कोई ईमानदार अफसर आया, ढीशुम ढीशुम किया, वो फिल्म कामयाब हो जाती थी। लेकिन पिछले 11 सालों में ऐसी कोई फिल्म बताइए जिसका हीरो सिस्टम के अंदर हो और उसका विरोध करता हो और फिल्म हिट हो गई हो। एक तो ऐसी फिल्में बननी ही बंद हो गई हैं, और बन भी जाए तो चलना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब यह है कि ईमानदारी अब कोई जीवन का मूल्य नहीं है, जीवन मूल्य नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह से अहिंसा कोई जीवन मूल्य नहीं है। ये सच्चाई है। गांधी भंडार के कैलेंडर पर चरखा लेकर स्वयं महामानव बैठ गए हैं, मतलब मोदी जी बैठ गए हैं, और गांधी को स्वच्छता मिशन में लगा दिया गया है, ताकि धीरे धीरे सत्य अहिंसा शब्द लोक स्मृति से गायब हो जाए। मतलब हम आपके दिमाग से ये शब्द गायब हो जाए कि गांधी जी अहिंसा के बारे में बात करते थे। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बताएंगे कि भ्रष्ट तंत्र किस तरह काम करता है और किन के इशारों पर आज की तारीख में जो जजेज हैं कठपुतलियों की तरह नचाए जाते हैं। कई ऐसे जज आपको मिल जाएंगे जो इस वक्त डिप्रेशन में हैं, नौकरी छोड़ना चाहते हैं, और कई ऐसे ईमानदार पुलिस अधिकारी भी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी पुरानी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जैसी पोस्टिंग में पोस्टिंग करा ली। आपको याद होगा रॉबर्ट वाड्रा के कथित जमीन घोटाले के दौरान जो एक आईएएस अफसर थे, अशोक खेमका साहब, आपको याद होगा 2014 के बाद अशोक खेमका बहुत चर्चित हुए थे। 2014 में मोदी जी का शासन आया, उसके बाद पता करिए वो कहां है। उनका 57 बार तबादला हुआ और वो रिटायर हो गए, कोई जान भी नहीं पाया। मतलब एक अफसर थे जिनको आप जान सकते थे। शेषन हो, खैरनार हो या सिन्हा, इनके बनने की जो यात्रा है वो बहुत लंबी होती है। अब कोई इतनी लंबी यात्रा के लिए बचेगा ही नहीं, पहले ही या तो दूसरे पायदान पर रौंद दिया जाएगा। ये बात कहने में कोई अफसोस नहीं है या कोई हिचक नहीं होना चाहिए, या मुझे भी कोई डर नहीं है कि नया भारत उस सिस्टम की लाश पर खड़ा अपनी मूंछों पर ताव दे रहा है, जिसमें बहुत सी कमियों के बावजूद ये संभावना थी कि अगर कोई कोशिश करे तो अपनी संवैधानिक या नैतिक जिम्मेदारी निभा सकता था। लेकिन मौजूदा सिस्टम विशुद्ध अपराध तंत्र है, जिसने धर्म का एक कवच पहन रखा है। अफसरशाही और न्यायपालिका के एक बड़े हिस्सों को इसने कॉन्ट्रैक्ट किलर में बदल दिया है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी को यह दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। अभी तो पर पीड़न के आनंद में वो बड़ी आबादी मगन है, मतलब उसको सजा हो रही है, उसको मारा जा रहा है तो बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा नर्क बना रहा है जिससे निकलने का रास्ता बेहद कठिन होगा।
जी हां, टीएन शेषन, खैरनार, जस्टिस सिन्हा, मैंने 3 नाम गिनाए। ऐसे सैकड़ों नाम आपको मिल जाएंगे 2014 के पहले आप अपने इलाके में, अपने राज्य में ढूंढेंगे तो। लेकिन आज ऐसे अफसर, आपसे ऐसे न्यायपालिका के जज आपको मुश्किल से दिखाई पड़ेंगे और ये खतरनाक संकेत है। मैंने ये जो आपको स्क्रिप्ट पढ़ी है, जो बताई है, ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, व्यंगकार हैं और उनका नाम है राकेश कायस्थ। उन्होंने फेसबुक पर ये टिप्पणी लिखी थी। मुझे लगा कि उनकी ये टिप्पणी आप सबको भी सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। राकेश कायस्थ बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, व्यंग करते हैं। उनकी लेखनी में एक धार है। वो एजेंडा में विश्वास नहीं करते हैं। आप उनकी लेखनी को देखिए, पढ़िए, फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पर भी है। मैंने उन्हीं की स्क्रिप्ट पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है उनको क्रेडिट देना बनता है। लेकिन मुझे ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी। क्यों? कि अब ऐसे अफसर नहीं बन पा रहे हैं और न बन पाएंगे। नमस्कार।